मैं विष्णुदेव, यदि तुम्हें मेरा संदेश प्राप्त हुआ है और तुम्हारी सुंदर आँखें मेरे संदेश को देख पा रही हैं और तुम मेरे संदेश को सुन पा रहे हो, तो मेरे बच्चे तुम बहुत ही भाग्यशाली हो, क्योंकि इस दिन के बाद से तुम्हें जीतने से कोई नहीं रोक पाएगा। संसार की कोई भी शक्ति तुम्हें नहीं हरा पाएगी, क्योंकि यह खास दिन तुम्हारे जीवन में सब कुछ बदल देगा। और यह कैसे होगा, यह मैं तुम्हें विस्तार से बताऊंगा और पूर्ण रूप से समझाऊंगा। इसलिए आज मेरी बातों को तुम अनदेखा अनसुना करके बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि तुमने यदि आज मेरी बातों को पूर्ण रूप से सुन लिया तो निश्चित ही तुम्हें इस दिन जीतने का राज पता तो चलेगा ही, लेकिन तुम्हें हराने की ताकत किसी में क्यों उत्पन्न नहीं होगी, उसका असली कारण क्या होगा और तुम्हारे जीतने की असली वजह जानकर तुम निश्चिंत ही दंग रह जाओगे। इसलिए मन को थोड़ा शांत करो और ध्यान से बात सुनो। क्या मैं तुम्हारे लिए समय निकाल सकता हूँ तो तुम मेरे संदेश को सुन नहीं सकते? क्या तुम्हारे पास इतना समय भी नहीं है कि तुम मेरी बात को पूर्ण रूप से सुन पाओ? यदि यह दिन गलती से भी निकल गया और तुमने मेरे बताए अनुसार उस कार्य को नहीं किया, तो फिर पूरे वर्ष में अगले वर्ष ही यह शुभ दिन आएगा। इसलिए तुम्हें इस दिन का शीघ्र ही लाभ उठाना है, क्योंकि तुम्हारे इर्द गिर्द वो शक्ति आएगी जब तुम इस कार्य को करोगे। अगर तुमने उस शक्ति को उस समय प्रसन्न कर लिया तो निश्चित ही तुम बुद्धि में तो प्रबल होगे ही, साथ ही तुम्हारे ऐसे मार्ग खुलने लगेंगे जो तुम्हारी बुद्धि की बल पर होंगे, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि सही से कार्य करेगी और सही से तुम उन रास्तों पर चलोगे भी, क्योंकि तुम्हें ज्ञात होगा कि तुम्हें कैसे चलना है। जो शुभ समय आने वाला है, उस शुभ समय में कोई है जो तुम्हें कुछ देना चाहती है, अर्थात तुम्हें एक ऐसा उपहार स्वरूप कुछ तुम्हें देना चाहती है। यदि तुम लोगे तो निश्चित ही तुम प्रसन्न हो जाओगे, लेकिन उसके लिए भी तुम्हें कुछ कार्य करना होगा, और वह क्या कार्य करना होगा वो मैं स्वयं तुम्हारा पिता तुम्हें बताऊंगा। जैसा जैसा बताता जाऊं वैसा वैसा करते जाना, निश्चित ही वो तुम्हें जो देने वाली है वो भी तुम्हें प्राप्त हो जाएगा और जीत भी तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। इस बात का विशेष ध्यान रखना कि इस दिन को बिल्कुल भी भूलना मत, क्योंकि यह दिन उस शक्ति का है जो शक्ति तुम्हारे कार्यों को बनाने में पल भर लगाती है। यदि तुम्हें उसका साथ प्राप्त ना हो तो तुम्हारा कार्य भी बिगड़ते देर नहीं लगती, क्योंकि उसके बिना तुम किसी कार्य को पूर्ण नहीं कर सकते, क्योंकि उसी से तुम्हें बुद्धि प्राप्त होती है। मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वह सरस्वती है। सरस्वती के आशीर्वाद के बिना तुम्हें ना तो बुद्धि प्राप्त होती है और ना ही तुम किसी भी कार्य को दिमाग लगाकर पूर्ण कर सकते हो, और उनका आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त होना ज़रूरी है, क्योंकि अब शुभ दिन जो आने वाला है वह उन्हीं का दिन है, और वह दिन है बसंत पंचमी का, जिस दिन आपको केवल एक कार्य करना है, जिससे सरस्वती तुमसे निश्चित ही प्रसन्न हो जाएगी और तुम देखना तुम्हारे जीवन में हर कार्य में कैसे जीत हासिल करते हो।
और जीतना हर व्यक्ति को बहुत ज़्यादा प्रिय होता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य पर जीत हासिल करे या किसी भी मुकाम को हासिल करे, इससे ज़्यादा खुशी की बात किसी भी व्यक्ति के लिए नहीं होती है। इसलिए तुम बसंत पंचमी के दिन अर्थात 14 तारीख, जो कि इसी माह की 14 तारीख को तुम्हें प्रातःकाल सबसे पहले सभी कार्यों को निवृत्त कर स्नान कर लेना और उसके पश्चात लाल रंग के या गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करना। कुछ पुष्प ले आना। उन पुष्पों को साधारण पानी से धोने के पश्चात थोड़ा सा गंगा जल से शुद्ध कर लेना। और इसके साथ ही तुम कुछ भी जो भी कार्य करते हो, अर्थात तुम पढ़ते हो, तो तुम अपनी किताबों को उठा लेना। और यदि तुम किसी भी ऐसे कार्य को करते हो जहाँ पर तुम्हारे रुपए धन पैसे की ज़रूरत तुम्हें होती है, तो तुम उनमें से कुछ पैसे उठा लेना। तुम्हारा जो भी ऐसा सामान है जिस पर तुम कार्य करते हो, तुम उसी वस्तु को उठा लेना। बस ध्यान रखना कि वह वस्तु लोहे की नहीं होनी चाहिए, अर्थात वह कोई छोटा मोटा ऐसा सामान होना चाहिए जो कि तुम उस सामान को मंदिर के करीब रख सको। लेकिन कोई ऐसी अशुद्ध वस्तु नहीं होनी चाहिए जिसे तुम मंदिर के पास ले जाओ, जिससे देवता रुष्ट होते हों। इसके साथ ही पंचमेवा लेना और 5 प्रकार के फलों को ले आना। तुम्हें जो भी फल पसंद हो वो फल तुम ले सकते हो। इसके साथ ही पीले फूल ज़्यादा सरस्वती को प्रिय हैं, इसलिए पीले फूल के साथ साथ थोड़ी सी बूंदी लेना ज़रूरी है, क्योंकि इससे सरस्वती बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है। तुम जब पूजा करने बैठो उससे पहले अपने मंदिर को पूर्ण रूप से साफ कर लेना और उसके पश्चात तुम उन फूलों को सबसे पहले सरस्वती को अर्पित कर देना। और उसके बाद घी का दिया जलाकर तुम सबसे पहले उनको आवाहन करना, अर्थात तुम्हें सरस्वती को साधारणतया अपने घर में बुलाना है। और उसके कुछ समय बाद जब तुम्हारे हृदय को यह आभास होने लगे कि सरस्वती आ चुकी हैं, तब तुम उनको प्रसाद चढ़ाना, आरती करना, जो भी तुम्हारी मनोकामना है वो तुम बोल देना। तुम जीवन में जिस कार्य को भी पूर्ण करना चाहते हो, या तुम पढ़ाई में आगे जाना चाहते हो, या कोई भी ऐसा कार्य है जो अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है, उसकी प्रार्थना तुम उनसे उस वक्त करना और विनती करना कि हे माँ, आप मेरी प्रार्थना को स्वीकार करो और आज से बल्कि अभी से उस कार्य को पूर्ण करना प्रारंभ कर दो। जैसे जैसे तुम अपनी प्रार्थना करोगे, क्योंकि इस दिन सरस्वती बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहती है, तो तुम्हारी प्रार्थना को स्वीकार कर लेंगी। और उसके बाद तुम उस बूंदी के प्रसाद को, जिसको तुमने चढ़ाया था, उसमें से थोड़ा सा प्रसाद लेकर खुद भी ग्रहण करना और परिवार के सदस्यों को देना। इसके साथ तुम्हें एक ऐसा कार्य करना है जिसको करते ही तुम निश्चित ही अपने जीवन में जीत को हासिल करोगे। तुम्हें कोई भी कभी भी हरा नहीं पाएगा। इसलिए अब सुनो ध्यान से। 10 पेन लेना, 10 पतली कॉपी लेना, रबर लेना, जो भी पढ़ाई का सामान हो उसे 10-10 पीस में खरीद लेना। अगर तुम्हारी सामर्थ्य 10 पीस के हिसाब से नहीं है तो तुम उससे कम भी ले सकते हो। उनको लेकर जहाँ पर भी सरस्वती का मंदिर हो वहाँ पर तुमको जाना है। इसके साथ एक दिया, कुछ पीले पुष्प और बूंदी लेकर जाना है। जो कार्य करना है उसको यदि तुमने सही से कर दिया और जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे किया, तो जीवन में तुम स्वयं देखोगे कि कुछ ही दिनों में तुम कहाँ से
कहाँ पहुँच जाओगे। मंदिर में जाओ, उससे पहले तुम अपने मन को शांत कर लेना और अपने मन में यह पूर्ण विश्वास रखना कि आज के बाद तुम्हारा हर कार्य सफल होने वाला है, क्योंकि साक्षात तुम्हें सरस्वती जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। क्योंकि पूरे वर्ष में यह शुभ दिन केवल एक बार आता है, जब सरस्वती का आशीर्वाद आप प्राप्त करते हो। और आपके जीवन में यदि आपको सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है तो आप अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा उन्नति तरक्की कर पाते हो। इसलिए आपका प्रसन्न मन, आपका पूर्ण विश्वास और आपका किया कार्य आपके जीवन में आपको चमत्कार दिखाएगा। इसमें आपको केवल सरस्वती के मंदिर में जाकर उन 10-10 चीज़ में से एक सामान को सरस्वती के चरणों में अर्पित करना है और उसके पश्चात आपको वहाँ पर बैठकर सरस्वती के मंत्र का उच्चारण करना है। यदि आपको सरस्वती जी का मंत्र नहीं आता है तो आप अपने इष्ट देवता के मंत्रों का उच्चारण भी कर सकते हैं और उसके बाद जय सरस्वती माँ बोलकर आप वो पुष्प भी वहाँ पर चढ़ाएं और आपको उनकी आरती करते हुए प्रसन्न मन रहना है। उसके पश्चात कुछ समय वहाँ पर बैठकर उसके बाद वहाँ से चलने से पूर्व आपको उन सभी सामानों को जो आपने सरस्वती जी को अर्पित किए थे उनको प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर उठाकर आपको अपने हाथ में ले लेना है। बाकी की 9 चीज़ें जो आपने ले जाते समय ली थी, उन 9 चीज़ों को आप किसी भी गरीब को, कुछ बच्चों को, कुछ ऐसे व्यक्तियों को जिनको आप बिल्कुल भी नहीं जानते, जिनसे आपका कोई संबंध नहीं है, उनको दान में देना है। क्योंकि निस्वार्थ भावना से दी गई विद्या की यह चीज़ें अर्थात सरस्वती को जो चीज़ें प्रिय हैं वो यदि आप दान करते हो इस दिन, तो ऐसा करने से सरस्वती बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है और आपके ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। और घर आकर प्रसाद स्वरूप आप जिन चीज़ों को लेकर आए थे उनको इस्तेमाल करना। ऐसा करने से दिन प्रतिदिन आपकी बुद्धि का विकास होता चला जाएगा। आपकी बुद्धि एक सही दिशा में कार्य करने लगेगी और आप जिस कार्य को नहीं कर पा रहे थे उसको भी पूर्ण करना प्रारंभ कर दोगे। क्योंकि सरस्वती का जिसके ऊपर आशीर्वाद हो जाता है उस व्यक्ति के जीवन में दिनों दिन चमत्कार बढ़ते चले जाते हैं। क्योंकि सरस्वती बुद्धि की देवी हैं और जिसके पास बुद्धि होती है संसार में उसके पास कोई कमी नहीं होती। क्योंकि रुपए आते हैं और चले जाते हैं, कोई भी सामान उत्पन्न होता है वो नष्ट हो जाता है। ब्रह्मांड की कोई भी चीज़ पैदा होती है तो समाप्त हो जाती है, लेकिन बुद्धि ही एक ऐसी है जो व्यक्ति अर्जित कर लेता है, ना तो वह नष्ट होती है और ना ही उसे कोई चुरा सकता है। बल्कि जब तक तुम्हारा जीवन रहेगा तब तक तुम बल बुद्धि रहोगे और जिसकी बुद्धि में बल रहता है वो इस संसार में राज्य करता है, अर्थात वो हर कार्य में निपुण हो जाता है। इसके साथ साथ यदि तुम्हारी सामर्थ्य ज़्यादा है तो पढ़ने लिखने वाली चीज़ें तुम और भी दान कर सकते हो। क्योंकि जितना ज़्यादा तुम इस दिन दान करते हो, ऐसा करने से सरस्वती तुमसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रसन्न होती है। क्योंकि हर व्यक्ति तुम्हारी दी हुई चीज़ को इस्तेमाल करता है पढ़ाई में, लिखाई में और विद्या अर्जित करने में। उसका फल भी केवल तुमको प्राप्त होता है। जिस व्यक्ति की बुद्धि अत्यधिक कमज़ोर होती है और संसार में वह किसी भी कार्य को सही से कर नहीं पा रहा या उसका कोई भी कार्य अधूरा है और वह सरस्वती को प्राप्त करना चाहता है, अर्थात अपनी बुद्धि को बल प्राप्त करना चाहता है, तो वह प्रतिदिन सुबह पूजा करते समय
सरस्वती के मंत्र का उच्चारण करें। ऐसा करने से आपकी बुद्धि प्रबल होती है और आपको सरस्वती का अत्यधिक आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस बात को समझ लो कि कामयाबी में और नाकामयाबी में जिस प्रकार से केवल ना का अंतर होता है, अर्थात एक ना शब्द से नाकामयाब बनता है और ना को हटाने पर कामयाब बनता है, उसी प्रकार केवल एक बुद्धि को प्राप्त करने से तुम्हारा जीवन ऊंचाइयों को छूता है। और यदि तुम्हें बुद्धिहीन हो तो तुम्हें जीवन में सफलता तो दूर की बात है, जीवन को जीना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बिना बुद्धि के इंसान ठीक वैसा ही हो जाता है जैसे एक पशु पक्षी होता है, क्योंकि उसमें बुद्धि नहीं होती, क्योंकि उसे केवल खाने पीने से ही मतलब होता है, ना तो उसे जीवन में उन्नति तरक्की करने से कोई अर्थ होता है, न ईश्वर की शक्ति को प्राप्त करने से कुछ मतलब है, और ना ही उसे संसार में कुछ अच्छाइयों बुराइयों से मतलब है। उसे केवल अपना खाना सोना यही सब चीज़ों से मतलब होता है। अब निर्णय तुम्हें करना है कि तुम्हें ऊंचाइयों को छूना है, जीतना है, या तुम जैसे जी रहे हो वैसे जियोगे दुखी होकर। अर्थात यदि तुम आज की बताई हुई बातों को अपने जीवन में उतार लेते हो तो तुम निश्चित ही कामयाबी को छुओगे भी, और कामयाब होकर तुम बुद्धि के बल पर बहुत आगे तक जाओगे। इसके साथ ही तुम्हें इस बात को ध्यान रखना ज़रूरी है कि कभी भी तुम बुद्धि का गलत प्रयोग मत करना। जो व्यक्ति बुद्धि का गलत प्रयोग करता है वह व्यक्ति भी बुद्धिहीन होता चला जाता है। किसी भी चीज़ को ज़्यादा प्राप्त करने के पश्चात उसका कभी भी गलत उपयोग नहीं करना चाहिए। जिसे अगर धन अत्यधिक मात्रा में प्राप्त हो जाता है, अगर वह व्यक्ति ज़्यादा मात्रा में गलत कार्यों को करने लगता है धन के बलबूते पर, तो यह भी फिर उसके लिए सही नहीं होता। ज़्यादा चीज़ प्राप्त करना जीवन में बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका कभी भी ना तो गलत उपयोग करना चाहिए और ना ही उससे किसी का कोई भी नुकसान होना चाहिए। अगर तुम किसी का भला करना चाहते हो या तुम किसी का सहारा बनना चाहते हो तो तुम धन को उसमें लगाओ। अगर तुम्हारे पास धन ज़्यादा है और मैंने तुम्हें धन ज़्यादा दिया है तो वो दूसरों की मदद करने के लिए दिया है। खुद ऐसे कार्यों पर मत लगाओ उसे जो कि कार्य सही नहीं है, जिससे किसी का कोई नुकसान हो या जिससे उस धन को खर्च करने में उसका अर्थ ही ना निकले। एक बात का बहुत अच्छे से स्मरण रखना कि जिससे लक्ष्मी प्रसन्न होती है उससे सरस्वती प्रसन्न हो जाती है, और जिससे सरस्वती प्रसन्न हो जाती है उससे निश्चित ही लक्ष्मी प्रसन्न होती है, क्योंकि वो दोनों बहनें एक ही व्यक्ति से प्रसन्न होती हैं जिसके अंदर यह गुण होते हैं। दूसरों के लिए दया रखना, दूसरों का मान सम्मान करना, और बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो लक्ष्मी को भी प्रसन्न कर पाते हैं और सरस्वती को भी प्रसन्न कर पाते हैं, और फिर दोनों बहनें मिलकर उस व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह से चमत्कारी रूप से परिवर्तन कर देती हैं, जो कि संसार का हर व्यक्ति उस व्यक्ति को देखकर आश्चर्य में पड़ जाता है कि इस व्यक्ति ने इतना ऊंचाइयों को कैसे छू लिया, कैसे ये वहाँ तक पहुँच गया। हमें भी वहाँ तक पहुँचना है, जितना इसने प्राप्त किया उतना हमें भी प्राप्त करना है। लेकिन कोई भी व्यक्ति उसके पीछे का कारण इसलिए नहीं जान पाता क्योंकि उस व्यक्ति के जीवन में कोई भी व्यक्ति शीघ्र ही प्रवेश नहीं कर सकता। ऐसा व्यक्ति किसी को भी अपने बारे में विस्तार से नहीं बताता है और न ही उसके कार्यों को कोई दूसरा व्यक्ति जल्दी से जान पाता है, क्योंकि वह एक साधारण जीवन को जीते हुए कुछ ऐसे कार्यों को करता चला जाता है कि सामने वाले को देखकर आभास नहीं होता कि यह कार्य सही कर रहा है या
यह कार्य सही नहीं कर रहा है। अर्थात कोई व्यक्ति उस कार्य को यह समझता है कि यह व्यक्ति मूर्ख है, बेमतलब में दूसरों के पीछे पैसे लुटा रहा है, बेमतलब में दूसरों को खाना खिला रहा है, बेमतलब में लोगों को चीज़ें बांटता फिर रहा है, लेकिन दूसरा व्यक्ति इस बात को नहीं समझ पाता कि वो जो कर रहा है उसी के बलबूते पर उसे प्राप्त हो रहा है। अर्थात लक्ष्मी से व्यक्ति कहता है कि पहले तुम मेरे पास आओ, फिर मैं कुछ करके दिखाऊंगा, लेकिन लक्ष्मी कहती है पहले तू कुछ करके तो दिखा, फिर मैं आऊंगी। इसलिए सोच विचार ना करने के बदले तुम्हें कार्यों को करना है। सोचना केवल लक्ष्मी का कार्य है, सरस्वती का कार्य है। वो खुद सोचेंगे तुम्हारे बारे में और तुम्हारे जीवन को कैसे ऊंचाइयों पर पहुंचाना है, वो भी सब उनके हाथ में है। इसलिए कर्म तुम करो और फल की इच्छा उनके ऊपर छोड़ दो, फिर देखो चमत्कार तुम्हारे जीवन को कैसे पलट देती हैं। तुम जो सोच भी नहीं पाओगे वो तुम्हें प्राप्त करा देंगी। लेकिन कभी भी बुद्धि से काम लेना, कभी भी उसका नाजायज़ फ़ायदा मत उठाना। बात को ध्यान रखो कि मीठी वाणी बोलने वाला व्यक्ति अर्थात मधुर वाणी और जिसको भी अच्छी वाणी बोलने का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है, वह संसार में किसी का भी दिल मोह सकता है, कुछ भी प्राप्त कर सकता है, क्योंकि यही वाणी में विष है और इसी वाणी में अमृत। किसी भी व्यक्ति को दूर ले जाने के लिए केवल वाणी कार्य करती है और किसी व्यक्ति को करीब लाने के लिए भी वाणी कार्य करती है। तुम जैसी वाणी बोलते हो तुम्हारे जीवन में, वैसे ही लोग तुमसे सम्मिलित होते जाते हैं और ऐसे ही लोग तुमसे दूर होते जाते हैं। तुम अगर कटु वचन बोलते हो तो व्यक्ति तुमसे दूर होता चला जाता है। मीठी वाणी बोलते हो तो हर व्यक्ति तुमसे प्रेम करने लगता है, तुम्हारे करीब खींचा चला आता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार चुंबक लोहे को अपनी आकर्षण शक्ति से खींच लेती है। इसलिए अगर तुम सरस्वती के आशीर्वाद को प्राप्त करते हो तो तुम्हारी वाणी भी मधुर होगी और तुम लोगों का मन मोह लोगे। इस बात को मत भूलो कि कृष्ण ने सबको बांध लिया, सिर्फ अपने प्रेम के वश में कर लिया, क्योंकि केवल वाणी में ही तो प्रेम है। वाणी से उन्होंने सबको अपना बना लिया और उसी वाणी से वो चाहते तो सबको अपने हृदय से दूर कर देते। संसार में फिर उनकी पूजा कोई नहीं करता, कोई उनसे इतना प्रेम नहीं करता, लेकिन संसार का हर व्यक्ति उनसे अत्यधिक प्रेम करता है, बल्कि उनके प्रेम के रस में भीगा रहता है, क्योंकि प्रेम करने के लिए वाणी का मधुर होना अत्यंत आवश्यक है। कहीं भी जाओगे, किसी नौकरी के लिए, किसी व्यवसाय के लिए, किसी से भी बात करोगे, उसके लिए भी तुम्हें वाणी की आवश्यकता होगी। अगर तुम्हारी वाणी मधुर होगी तो तुम्हारा व्यवसाय चल पड़ेगा। तुम जिससे भी बात करोगे उसका मन मोह लोगे, वो व्यक्ति स्वयं तुम्हारे बस में हो जाएगा। फिर तुम उससे किसी भी कार्य के लिए हाँ करवा सकते हो और किसी भी कार्य को सफल करने के लिए लोगों का दिल जीतना और दिल में बसे प्रभु का जीतना बहुत ही आसान हो जाता है। लेकिन पूजा को करते समय इस बात को स्मरण रखना कि तुम स्वार्थवश पूजा को मत करना, अविश्वास से पूजा को मत करना। तुम्हारे हृदय में विश्वास होना चाहिए, तुम्हारे हृदय में प्रेम होना चाहिए सरस्वती के लिए। तुम्हारा मन उस पूजा को करने के लिए स्वीकृति दे, तभी तुम उस पूजा को करना। बिना मन से उस पूजा को यदि करोगे तो वह पूजा फलीभूत नहीं होगी। अगर तुम्हारा हृदय इस बात में विश्वास करता है कि तुम जो भी चढ़ाओगे, जो भी लोगों को दोगे, वह एक अच्छा कार्य है, वो तुम्हें करना चाहिए और ऐसा करने से तुम अपने जीवन को संवारते हो, एक बहुत अच्छा कार्य करके सबके दिल को खुश करते हो। अगर तुम्हारा हृदय
इस बात की स्वीकृति दे, तभी तुम्हें यह कार्य करना है। क्योंकि कभी भी ध्यान रखो कि यदि तुम्हारा हृदय उस बात के लिए स्वीकार न करे जिस बात को तुम कर रहे हो या जिस कार्य को तुम कर रहे हो, तो तुम कर लोगे, लेकिन वह कार्य पूर्ण नहीं हो पाएगा। क्योंकि उसमें भावना नहीं होगी, उसमें प्रेम नहीं होगा, उसमें तुम्हारा विश्वास नहीं होगा, और यह सब नहीं होंगे तो तुम्हारी पूजा अधूरी की अधूरी रह जाएगी। तुम कार्य तो कर लोगे, लेकिन उसमें जो तुम्हारा प्रेम मिश्रित होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। बल्कि प्रेम तुम्हारा होना चाहिए सरस्वती से इतना कि तुम आंखें बंद करो, उनकी मूरत दिखाई दे, तुम आंखें खोलो तो वो तुम्हें दिखाई दे। मन की आंखों के साथ साथ समक्ष रखी हुई मूर्ति में तुम्हें साक्षात वो देवी दर्शन दे। यह मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि यदि तुमने इस बसंत पंचमी को सरस्वती को प्रसन्न कर लिया तो लक्ष्मी मैं स्वयं तुम्हारे पास लेकर आऊँगा, क्योंकि मैं खुद उस कार्य से प्रसन्न हो जाऊँगा। क्योंकि मेरे सभी हैं, लक्ष्मी भी मेरी है और सरस्वती भी, क्योंकि हम सभी एक ही शक्ति हैं, अलग नहीं हैं। हमारा अस्तित्व एक ही है। तुम जैसे जैसे सरस्वती को प्रसन्न करोगे, लक्ष्मी को प्रसन्न करना तुम्हारा अपने आप ही हो जाएगा, और लक्ष्मी फिर तुम्हारे बिना रह नहीं पाएगी। तुम जीत जाओगे, क्योंकि तुम लक्ष्मी को प्रसन्न कर लोगे। सरस्वती के साथ साथ तो संसार में किसी भी कार्य को प्राप्त करने के लिए या किसी पर भी जीत हासिल करने के लिए हर व्यक्ति को लक्ष्मी की आवश्यकता होती ही होती है, और संसार में हर व्यक्ति लक्ष्मी के पीछे दौड़ रहा है। और तुम जब सरस्वती को प्रसन्न कर लोगे तो तुम्हारी बल बुद्धि हो जाएगी। तुम्हें संसार में फिर इन दो चीज़ों को प्राप्त करने के पश्चात ऐसा आभास होगा स्वयं कि तुमने सब कुछ प्राप्त कर लिया है। क्योंकि संसार में ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और जिस इंसान के पास ये दोनों चीज़ें होती हैं उस इंसान की जीत निश्चित है, उसे कोई नहीं हरा सकता। लेकिन तुम कभी भी अपनी बुद्धि का गलत प्रयोग नहीं करोगे, तब तक तुम्हारी बुद्धि सही रहेगी और तुम केवल जीतते ही रहोगे। तुम्हारा कोई भी कितना भी बड़ा दुश्मन भी आ जाएगा, तुम्हें हराने के लिए कितना भी षड्यंत्र रचेगा, लेकिन कोई भी व्यक्ति तुम्हें हरा नहीं पाएगा। क्योंकि षड्यंत्र रचने वाला व्यक्ति काली विद्याओं का उपयोग करेगा, गलत रास्तों को अपनाएगा, ऐसी चीज़ों को करेगा जो प्रकृति के नियम के बिल्कुल विरुद्ध है, जिसमें वो शक्तियों को अर्जित नहीं कर पाएगा और वहीं पर वो पराजित हो जाएगा। तुम्हारे पास दैवी शक्तियों की सहायता होगी और उसके पास काली विद्या की। तो तुमने रामायण से लेकर महाभारत तक देखा होगा, जिस भी व्यक्ति ने युद्ध किया है और गलत तरीके से किया है, देवताओं को रुष्ट किया है, काली विद्याओं का उपयोग किया है, वह व्यक्ति हमेशा परास्त हुआ है। सत्य की हमेशा जीत होती है और झूठ हमेशा हार जाता है। कोई भी व्यक्ति कितना भी दिमाग लगा कर कार्य करे, लेकिन यदि वह गलत तरीके से कार्यों को कर रहा है, इरादे गलत हैं, सही नहीं हैं, नेक इरादे से अगर वह कार्यों को नहीं कर रहा है, अर्थात किसी का बुरा करना चाहता है, तो वह व्यक्ति कभी नहीं जीत सकता। जीतता केवल वही व्यक्ति है जो सही कार्यों को कर रहा है, चाहे वह लड़ाई नौकरी की हो, व्यवसाय की हो, पढ़ाई की हो, या फिर एक क्षेत्र की। और कई युगों से यही होता चला आ रहा है। ऐसे ही व्यक्ति जीतते हैं और हारते हैं। इसलिए जो बातें बताई हैं उन बातों को ध्यान रखना। जीत केवल तुम्हारी होगी, तुम ही जीतोगे। तुम विश्वास रखो मेरी बात पर और मुझ पर। जो बताया है केवल उसको ध्यानपूर्वक समझ लो और समझ के करो। करते करते तुम देखना
कि तुम्हारे जीवन में स्वयं तुम्हें दिखाई देगा कि तुम जीतने लगे हो। तुम हर कार्य को पूर्ण करने लगे हो। तुम जैसा चाहते थे वैसा ही नहीं बल्कि उससे ज़्यादा हो रहा है। तुम खुशी से झूमने लगोगे। तुम्हें विश्वास होगा और तुम्हें यह भी अंदाज़ा हो जाएगा कि सत्य की जीत हमेशा होती है, प्रेम की हमेशा जीत होती है। जो व्यक्ति सत्य से और प्रेम से प्रेम करता है वो जीतता है, उसे नहीं हरा सकता कोई। बस तुम इस रास्ते पर चलते हुए मार्ग को मत भटक जाना, क्योंकि यदि गलती से भी तुम गलत रास्तों पर चले गए तो फिर वहाँ से वापस आना बहुत मुश्किल होगा और जीतना तो और भी मुश्किल होगा, क्योंकि सच्चाई और ईमानदारी ही एक ऐसा रास्ता है जहाँ से तुम देर से ही सही लेकिन जीतते हो। लेकिन बेईमानी एक ऐसा रास्ता है या झूठ फरेब का एक ऐसा रास्ता है जहाँ पर तुम चल तो बहुत आसानी से देते हो, लेकिन वो एक ऐसे दलदल की तरह होता है जिसमें तुम यदि एक बार फंस गए तो फिर उससे निकलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाता है। और जीत तो तुम सकते ही नहीं, क्योंकि झूठ और फरेब कभी जीतता नहीं है। इसलिए ईमानदारी से कार्यों को करो। कभी भी ये ध्यान रखो कि तुम्हारी उन्नति तरक्की थोड़ी थोड़ी हो रही है, जो शायद तुम्हें साधारण आंखों से दिखाई नहीं दे रही होगी। तुम जीत रहे हो, तुम हार नहीं रहे, क्योंकि यदि तुम आगे बढ़ रहे हो तो तुम जीत रहे हो। और कुछ समय इंतज़ार करने के बाद स्वयं तुम्हें खुली आंखों से दिखाई देने लगेगा कि जो मैंने कहा है वो सत्य कहा है। तुम मेरे बच्चे हो और मैं तुम्हारा पिता। पिता का कर्तव्य होता है अपने बच्चों को समझाना, सही मार्ग दिखाना और उन पर चलने के लिए आग्रह करना। अब निर्णय तुम्हें करना है, जो बताया है उसको करो और बुद्धि प्राप्त करो। जीवन में आगे बढ़ो, जो करना चाहते हो उसमें सफल हो जाओ। या फिर तुमने अपनी मनमानी करना है, बातों को नहीं मानना, मेरी बातों को अनसुना करना है, तो निर्णय तुम्हें करना है। यदि नहीं करोगे तो सरस्वती तुम्हारे पास जितनी विद्यमान है उतनी ही रहेगी। जिन कार्यों में तुम सफल होना चाहते हो उन कार्यों में सफल होने के लिए तुम्हें बुद्धि की अर्थात सरस्वती की आवश्यकता होती ही होती है। इसलिए यदि तुमने इस शुभ दिन पर सरस्वती को प्रसन्न कर लिया, उनकी पूजा आराधना करके, उनकी प्रिय वस्तु को चढ़ा के कुछ दान पुण्य कमाया, तो निश्चित ही तुम जीत हासिल करोगे। वो जीत जिसमें तुम अभी तक हार रहे थे, जिस सफलता को तुम प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, जिस कार्य को पूर्ण होने का इंतजार तुम्हें काफी समय से था, वो कार्य पूर्ण होने लग जाएगा और तुम्हें स्वयं ये आभास होगा कि सच में तुम्हारी बुद्धि में सरस्वती विराजमान हो चुकी है। क्योंकि कुछ बातें जो तुम्हें पहले समझ नहीं आती थी वो समझ में आने लगेगी और वो केवल सरस्वती के आशीर्वाद से ही प्राप्त होगा। अर्थात तुम्हें जो समझ में आएंगी बातें वो केवल बल बुद्धि के द्वारा ही आएंगी, जो कि सरस्वती का आशीर्वाद होगा।